नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कौन कहता है कि इंसान जब धरती पर आता है तो खाली हाथ आता है? बिल्कुल गलत है ये बात। इंसान का जब जन्म होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंद होती है और इन्हीं बंद मुट्ठियों में वो अपना भाग्य लेकर आता है। इंसान जन्म के साथ अपने कर्मों का सारा लेखा जोखा इन्हीं बंद मुट्ठियों में लेकर ही आता है। चलिए आज हम इन्हीं बंद मुट्ठियों को खोलकर देखते हैं कि क्या वो इंसान इन बंद मुट्ठियों में धनवान योग या मालामाल योग भी अपने साथ लेकर आया है या नहीं। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी करोड़पति या अरबपति हुए हैं वो सभी अपनी मेहनत के बलबूते अमीर बने हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेहनत तो सबसे ज़्यादा एक मजदूर करता है, फिर भी उसको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मित्रों, इस दुनिया में जितने भी अमीर हुए हैं वो सभी अपने भाग्य के बलबूते ही अमीर बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत से 2 वक्त की दाल रोटी तो जुटाई जा सकती है, लेकिन करोड़पति या अरबपति नहीं बना जा सकता है। इसके लिए आपका भाग्य मजबूत होना चाहिए, और भाग्य बनता है पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से, जिसको हम प्रारब्ध भी बोलते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले आदरणीय मुकेश अंबानी जी के घर पर पृथ्वी नाम के उनके सुपुत्र का शुभ आगमन हुआ है, और पृथ्वी अंबानी जन्म से ही अरबपति बन गए। क्या पृथ्वी अंबानी ने कोई मेहनत की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने जन्म के साथ अपनी बंद मुट्ठियों में अपने सत्कर्म रूपी प्रारब्ध को भाग्य के रूप में अपने साथ लेकर के आए हैं। क्या ऐसा ही भाग्य आप भी अपने साथ लेकर आए हैं? तो ये जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चलिए चर्चा करते हैं मालामाल योग के बारे में, यानी धनवान योग के बारे में। ये आपके सामने एक कुंडली का खाका है, और जो योग मालामाल बनाते हैं किसी व्यक्ति या जातक को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं यह लिख देता हूँ, मालामाल योग। आप इसे मालामाल योग बोलिए या धनवान योग बोलिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंबर 1, कौन सा योग या कौन सी स्थिति कुंडली में व्यक्ति को मालामाल बनाती है। तो सबसे पहले उस योग की चर्चा करें, उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि इसके लिए लग्न कोई भी हो सकता है। हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ मेष लग्न से इसको शुरुआत करते हैं। मान लीजिएगा कि ये कुंडली मेष लग्न की है, तो यहाँ जो 10th हाउस में मकर राशि आएगी, यहाँ 10 नंबर होगा। कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर किसी भी जातक की कुंडली के 10वें घर में, और अगर वो मेष लग्न की है, तो यहाँ स्थिति वो अलग लग्न के बारे में भी ये लागू होगी। यहाँ अगर हमने इस कुंडली को मेष लग्न के लिए लिया है तो यहाँ कर्म स्थान में मकर राशि आएगी। और अगर यहाँ मंगल ग्रह स्थित हो, आपको पता होना चाहिए कि मकर में मंगल उच्च के होते हैं। अगर यहाँ 10वें घर में मकर के मंगल होंगे, तो जब भी मंगल की दशा, यानी ये लग्नेश हुए, लग्नेश की जब भी दशा आएगी या मंगल की जब भी दशा आएगी, तो व्यक्ति करोड़पति बनेगा, मालामाल बनेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि अगर 10वें स्थान के लॉर्ड यानी दशमेश लग्न में हो, यहाँ 10वें घर में है मकर राशि, तो मकर राशि के लॉर्ड हुए शनि, और वो लग्न में स्थित हो,
तो भी व्यक्ति करोड़पति बनता है। लेकिन दूसरी स्थिति में वो व्यक्ति, उसका बचपन जो है वो गरीबी में बीतता है, और जब वो बचपन उसका बीत जाता है तो उसके बाद में उसको भी करोड़पति बनने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि शनि शुरुआती तौर पर गरीबी दिखाता है। तो यहाँ पहली स्थिति बनी थी कि अगर मेष लग्न हो तो 10th हाउस में मकर राशि आएगी। बहुत सिंपल सा तरीका समझने का, यहाँ अगर हमने मेष राशि लिखी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहाँ 10th हाउस में अगर मकर का मंगल है, जैसा कि मंगल मकर में उच्च के होते हैं, और चूंकि ये 10वां कर्म स्थान है, तो ये स्थिति व्यक्ति को करोड़पति बनाती है, मालामाल बनाती है। और अगर 10वें स्थान के लॉर्ड यानी 10वें लग्न में हो तो भी व्यक्ति करोड़पति बनता है, लेकिन उसका बचपन गरीबी में बीतता है। तो ये तो हो गया पहला योग, जिसकी वजह से व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये योग बनता है तो वो करोड़पति बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे योग की। दूसरा योग है मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली कन्या लग्न की है, मान लीजिएगा कि यहाँ कन्या लग्न हम लिख देते हैं 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या लग्न, तो साफ जाहिर है यहाँ कन्या लग्न तो 6 7 8 और यहाँ 9, यहाँ चौथे स्थान में 9 नंबर यानी धनु राशि होगी। और धनु राशि होगी, अगर इस धनु राशि से 11th हाउस में कौन सी राशि बनेगी, यहाँ 9 है तो 9 10 11 12 1 2 3 और 4, यहाँ बनेगी 11th हाउस में कर्क राशि बनेगी। और अगर यहाँ इस हाउस के लॉर्ड यानी 4th हाउस के लॉर्ड चतुर्थ अगर एक एकादश स्थान में हो, 11th हाउस में हो, इसके लॉर्ड कौन से हुए, बृहस्पति या गुरु, अगर ये 11वें स्थान में हो, 4th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में हो और कुंडली कन्या लग्न की हो, तो यहाँ 11th हाउस में बृहस्पति उच्च के हो गए। कर्क राशि में बृहस्पति हमेशा उच्च के होते हैं। तो ये स्थिति भी अगर किसी जातक की कुंडली में है तो वो व्यक्ति जन्म से ही करोड़पति होगा। उसके पास में बेशुमार धन दौलत होगी, हीरे मोती जवाहरात गाड़ी घोड़े ऐश्वर्य वैभव का भंडार भरे रहेंगे उस व्यक्ति के पास में। जिस व्यक्ति की कुंडली कन्या लगन की हो तो चौथे स्थान का लॉर्ड अगर 11वें स्थान में है यानी कर्क राशि में बृहस्पति है उच्च के हैं तो वो व्यक्ति जन्म से ही करोड़पति रहेगा, करोड़पति बनेगा। ये हो गया दूसरा योग। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं तीसरे योग के बारे में। तीसरा योग, अगर किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हों तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनता है। शुभ ग्रह कौन से वे, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। जी हाँ, अगर ये 4 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण ये 4 केंद्र है और ये 2 त्रिकोण है, इनमें से कहीं भी 4 ग्रह अगर स्थित होंगे, ये चारों शुभ ग्रह, तो व्यक्ति को करोड़पति बनाएंगे। मान लीजिएगा कि यहाँ पर बुध विराजमान है, यहाँ शुक्र विराजमान है, यहाँ गुरु विराजमान है और यहाँ चंद्रमा विराजमान है। तो ये 3 केंद्र हो गए, 1 त्रिकोण हो गया। कोई जरूरी नहीं इन 4 केंद्रों में से और 2 त्रिकोण में से कहीं भी स्थित होने चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि बुध यही हो और गुरु यही हो, गुरु यहाँ हो सकते हैं, चंद्रमा यहाँ की जगह यहाँ हो सकते हैं, शुक्र वहाँ हो सकते हैं, होने चाहिए केंद्र और त्रिकोण में। तो ऐसा जातक कुबेर के खजाने की तरह अकूट धन दौलत वाला होता है। उसके पास खजाना अक्षुण बना रहता है, अक्षय खजाना कभी खत्म नहीं होता उसके पास में। अकूट धन दौलत वाला वो स्वामी होता है जिसकी कुंडली के केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह मौजूद हो। तो ये था तीसरा ग्रह। अब हम चर्चा कर रहे हैं चौथे योग की। चौथे योग के मुताबिक लग्न कोई भी हो, 1 से 12 वाला कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन 11th हाउस में सारे पापी ग्रह हों तो ऐसा जातक करोड़पति बनेगा। पापी ग्रह कौन से हुए, शनि, सूर्य, मंगल और राहु, ये 4 ग्रह पापी ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ 11th हाउस में सूर्य, मंगल, शनि और राहु, अगर ये चारों पापी ग्रह 11th हाउस में बैठ जाएं, सुख वाले स्थान में बैठ जाएं, तो उस व्यक्ति के पास में अकूट धन दौलत होगी। उसके पास में बेहद धन होगा, बेहद दौलत होगी, वैभव होगा और ऐश्वर्य होगा, क्योंकि ये 11th हाउस सुख का स्थान भी है। तो ये
4 पापी ग्रह 11th हाउस में अगर युति बनाते हो तो ऐसा व्यक्ति भी माला माल होगा, धनवान होगा। तो ये हो गया चौथा योग। अब हम चर्चा करते हैं 5वें योग के बारे में। मान लीजिए कुंडली मेष लग्न की है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम चर्चा किसी एक लग्न पर तो करेंगे। मान लीजिएगा मेष लग्न की है, तो यहाँ धन वाले स्थान में वृषभ राशि आई। अब ये हो गया धन स्थान, यहाँ का जो लॉर्ड होगा वो धनेश कहलाएगा, और यहाँ ये जो भाग्य स्थिति बनेगी वो भाग्येश होगा। तो यहाँ पर बनेगा 9 नंबर। कैसे बनेगा आप इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ बन गया, ये बन गया धनु राशि वाला भाग्य स्थान। अब यहाँ पर धन का मालिक धनेश और भाग्य का मालिक भाग्येश बलवान होने चाहिए या स्थान परिवर्तन होने चाहिए। मान लीजिएगा कि यहाँ जो 2 नंबर है इसमें भाग्येश हो। भाग्येश कौन से हुए? धनु राशि के जो लॉर्ड होंगे वो होंगे बृहस्पति गुरु, वो बैठ जाएं दूसरे स्थान में, धन स्थान में, और धन स्थान के मालिक यानी धनेश वो बैठ जाएं भाग्य वाले स्थान में। तो यहाँ धनेश कौन से हुए? 2 नंबर का मतलब वृषभ, इसके मालिक हुए शुक्र, तो यहाँ विराजमान हो गए शुक्र। ये कहलाता है धनेश और भाग्येश का परिवर्तन योग। अगर धन का मालिक भाग्य में और भाग्य का मालिक धन वाली स्थिति में बैठ जाए कर जाए, लग्न कोई भी हो सकता है, तो ये योग भी व्यक्ति को बेहद मालामाल बनाता और व्यक्ति जीवन पर्यंत धन के अंदर खेलता, पैसों में खेलता। जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये व्यक्ति पैसों में खेलता, वो स्थिति ये बनाता है जब धनेश और भाग्येश का परिवर्तन हो और वो जीवन पर्यंत करोड़पति बना ही रहता है। तो ये एक योग हो गया 5वां, धनेश और भाग्येश का परिवर्तन। अब हम बात करते हैं उसके आगे 6ठे योग के बारे में। लग्न कोई भी हो सकता है। मान लीजिएगा कि यहाँ मेष लग्न की चर्चा करते हैं, यहाँ धन स्थान में वही वृषभ राशि आई। यहाँ इसका जो लॉर्ड है अगर वो 8th हाउस में बैठ जाए, धन का जो धनेश है, धन का जो लॉर्ड है, 2nd हाउस का जो लॉर्ड है, वो अगर 8th हाउस में बैठ जाए, यहाँ इसका लॉर्ड हुआ शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि है, इसके मालिक शुक्र होते हैं, ये 8वें स्थान में बैठ जाए, तो ये युति भी व्यक्ति को करोड़पति बनाएगी और लगातार धन की बरसात होती रहेगी। अगर धनेश 8वें घर में आ गए तो ये योग भी व्यक्ति को मालामाल बनाएगा और उसके साथ जीवन पर्यंत धन की बरसात होती रहेगी। तो ये योग बन गया 6ठा योग। अब हम बात करते हैं 7वें योग की, जो व्यक्ति को मालामाल बनाते हैं। अगर 5th हाउस में कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए, कम से कम 3 ग्रह हो, इससे अधिक हो तो और अच्छी बात है, वैसे 4 ही शुभ ग्रह होते हैं, तो यहाँ कोई भी 3 शुभ ग्रह बैठ जाए 5th हाउस के अंदर, मान लीजिएगा कि वो चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये 4 ग्रह 5वें स्थान में अगर बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी जिंदगी भर रुपए पैसों में खेलता है, उसके पास में कभी पैसों की कमी नहीं आती। तो ये भी एक योग बनता है 7वां, मालामाल योग। अगर आपकी कुंडली में भी 5वें स्थान में कोई भी लग्न हो, 5वें स्थान में या राशि भी कोई हो, 5वें स्थान में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति या चंद्रमा, शुक्र और गुरु विराजमान है, तो निश्चित रूप से आप भी करोड़पति हैं, या जब भी इनकी दशा आएगी तो निश्चित रूप से आप करोड़पति जरूर बनेंगे। तो ये हो गया 7वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 8वें योग के बारे में। कोई भी लग्न हो, पंचमेश और नवमेश ये बलवान होने चाहिए। 5th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, स्वगृही हो या उच्च के हो, और इसी तरह से 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, वो या तो स्वगृही हो या वो भी उच्च के हो। तो ये अरबपति योग बना था, इसको धनलक्ष्मी योग भी बोलते हैं। ये 5th हाउस है। मान लीजिएगा कि यहाँ 5th हाउस में और यहाँ 9th हाउस में
कोई भी स्थिति बनती है, मान लीजिएगा कि यहाँ मेष लग्न की बात करते हैं, किसी भी लग्न की बात कर लीजिएगा, एक से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया तो यहाँ पर सूर्य हुए, तो यहाँ 5, अब या तो इसी में सूर्य हो यानी स्वग्रही हो गए, और या फिर वो सूर्य मेष के हो, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो अगर मेष राशि यहाँ है तो यहाँ सूरज उच्च के होने चाहिए, यहाँ सूरज अगर लग्न में होंगे तो पंचमेश उच्च के हो गए, यानी 5वां स्थान बलवान हो गया, पंचमेश बलवान हो गए। ऐसी कैसी बात में यहाँ पर अगर 9 नंबर आएंगे, धनु राशि आएगी, तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर 9 नंबर का जो लोड बनेगा वो गुरु बनेंगे, बृहस्पति बनेंगे, और बृहस्पति या तो धनु राशि में ही या फिर मीन राशि में और या फिर कर्क राशि में उच्च के होते हैं। धनु राशि में स्वग्रही होंगे, मीन राशि में स्वग्रही होंगे और कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो कर्क राशि कौन सी बनी, ये बनेगी चौथी। अगर मान लो हम यहाँ 1 किया तो ये 2 3 और ये 4, या तो बृहस्पति यहाँ हो या फिर बृहस्पति यहाँ हो, और या फिर 12वां यहाँ बनता तो बृहस्पति यहाँ हो। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति स्वग्रही हो या फिर बृहस्पति उच्च के हो। यहाँ बृहस्पति हमने उच्च के दिखाए, यहाँ भी बृहस्पति हो सकते हैं, और यहाँ के बाद 9 के बाद 10 11 और 12, यहाँ 12 आएगी मीन राशि, यहाँ भी अगर बृहस्पति हो, यहाँ भी बृहस्पति हो, कोई एक जगह ही होंगे, सब जगह तो होंगे नहीं, तो किसी भी एक जगह यहाँ बृहस्पति होने पर स्वग्रही, यहाँ बृहस्पति होने पर स्वग्रही, और यहाँ 4 कर्क राशि में होने पर उच्च के हो गए। तो कहने का मतलब हो गया कि पंचमेश और नवमेश अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, बलवान स्थिति में होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति भी मालामाल होता है, करोड़पति बनता है करता है। ठीक है, इसको महालक्ष्मी योग माना गया, और यहाँ व्यक्ति करोड़पति नहीं, सॉरी, वो अरबपति बनता है। पंचमेश और नवमेश बलवान होंगे तो निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सारा खेल यहीं से है। जो मालामाल व्यक्ति बनता है वो पंचमेश और नवमेश के बलवान होने की स्थिति में अवश्य बनता है। तो ये हो गया 8वां योग व्यक्ति को जो मालामाल बनाता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं मालामाल योग के आखिरी बिंदु पर, यानी आखिरी योग जो व्यक्ति को मालामाल बनाता है। और ये योग अब तक बताए गए सारे मालामाल योग में से सबसे उम्दा योग है। वैसे इसको उम्दा कहें या न कहें ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जो बिना पुरुषार्थ किए व्यक्ति को करोड़पति अवश्य बनाता है। कैसे, देखिएगा, अगर 5वें घर में राहु या केतु हो, राहु भी हो सकते हैं या केतु भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आकस्मिक लाभ देने की कारक ग्रह माने गए हैं, तो यहाँ 5वें घर में राहु विराजमान हो। इसके अलावा ये जो 9th हाउस है यहाँ, और ये जो 11th हाउस है, ये सुख वाला स्थान और ये भाग्य वाला स्थान। यहाँ मान लीजिएगा अपने मेष लग्न की चर्चा की है तो यहाँ कुंभ राशि कर देते हैं, और ये भाग्य वाले स्थान में धनु राशि आएगी साफ जगह में। यहाँ अगर ये मेष लग्न की बात है तो यहाँ 5 नंबर आएगा। अब क्या है कि यहाँ 5वें स्थान में राशि, मैं फिर बता रहा हूँ कि लग्न कुछ भी हो सकता है, हमने समझने के हिसाब से लिखा है 5वें स्थान में। यहाँ 5 से मतलब नहीं है, ये तो हमने 1 से शुरुआत की, उसकी वजह से ये 5 अंक आए हैं। यहाँ 5वें स्थान में राहु या केतु मौजूद होनी चाहिए, और उसके बाद में ये जो भाग्य वाले स्थान हैं, इसके जो भाग्य से वो बलवान होने चाहिए, अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। सुख वाला स्थान है, सुखेश भी अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, या फिर सुखेश और भाग्येश का परिवर्तन भी हो सकता है। सुख का लॉर्ड भाग्य में बैठा हो और भाग्य का लॉर्ड सुख वाले स्थान में बैठा हो, सुखेश और भाग्येश का परिवर्तन योग भी हो सकता है, कर सकता है। या फिर भाग्येश केंद्र में कहीं बली होकर बैठे हो, त्रिकोण में बली होकर बैठे हो, ऐसे ही सुखेश भी केंद्र या त्रिकोण में बलवान होकर के बैठे हो। ये सारी स्थितियां अगर ऐसी बनती है, ठीक है ना, भाग्येश स्वग्रही हो सकते हैं, उच्च के हो सकते हैं, केंद्र में विराजमान हो, सुखेश स्वग्रही हो सकते हैं, उच्च के हो सकते हैं, और केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति को भाग्य वाले ग्रह की दशा में या सुख वाले ग्रह की दशा में या फिर पंचम स्थान में जो राहु विराजमान है उसकी दशा में या पंचमेश की दशा में उसे लॉटरी द्वारा करोड़पति बनने का सौभाग्य मिलता है। और ये जो मालामाल योग है, इसमें व्यक्ति बिना पुरुषार्थ किए मालामाल बनता है, करोड़पति बनता है। हालांकि लॉटरी खरीदना एक तरह का जुआ है, इसलिए हम उसको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि वो इस तरह का योग हो और लॉटरी खरीदे और लॉटरी के माध्यम से वो करोड़पति बने। लेकिन चूंकि मालामाल योग की चर्चा चल रही थी, इसलिए हमने आपको बताया कि ये योग भी व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं जुए, लॉटरी और सट्टे के मार्फत। क्योंकि जुआ, लॉटरी और सट्टा किसी भी व्यक्ति
के जीवन को और उसके परिवार को बर्बाद करने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा अपने दर्शकों से कि वो इस आखिरी योग को, मालामाल योग को, केवल समझने की दृष्टि से ले, अपने जीवन में इसका अमल में ना लाएंगे। तो दोस्तों, ये था किसी भी जातक के कुंडली को देख करके कि वो व्यक्ति करोड़पति बनेगा या करोड़पति है या करोड़पति कब बनेगा, यानी जो मालामाल स्थिति उसकी बन रही थी वो स्थिति थी। हमने अब तक इन 9 तरह के योगों के मार्फत समझने की प्रयास किया। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आप भी धनवान अवश्य होंगे, आप भी मालामाल होंगे और धन के मामले में आप भी भाग्यशाली होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य योग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।